Hello everyone, Chapter 18 Indian Science Test, Part 3 Dr. Panchanan Maheshwari. Dr. Panchanan Maheshwari was Indian botanist. ये इंडिया के botanist रहे हैं और इनका बॉन्ड जो है 9 नवंबर 1904 में जयपुर में हुआ। इन्होंने स्टडी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करी और स्टार्टिंग करना शुरू कर दिया आगरा कॉलेज से, टीचिंग कराना शुरू कर दिया। आफ्टरवर्ड इसके बाद में इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, द्वारका, ढाका यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग कराई। 1948 ही ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट के रूप में इन्होंने वर्क करना शुरू किया। ही रिसर्च कंट्रीब्यूशन वॉज एन इन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इनका रिसर्च जो था वो किसके अंदर था? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में इनका वर्क था। ही डेवलप्ड इन न्यू ब्रांच बाय मिक्सिंग एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। इन्होंने इसके साथ में न्यू ब्रांच भी डेवलप की, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर। He developed technique to provide artificial nutrition to different part of the flower of their डेवलपमेंट। इसके अलावा उन्होंने टेक्निक प्रोवाइड करी जिसके अंदर किस तरह से हम प्लांट को, फ्लावर को आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। इस स्टूडेंट वर्ड फ्रॉम अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज से इनके स्टूडेंट बिलोंग करते थे। अराउंड 60 स्टूडेंट्स डिड डॉक्टरेट अंडर हिज सुपरविजन और 60 स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंडर में ही उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी रिप्रेजेंट इंडिया इन मेनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बॉटनी की, जो कई तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी ज्वाइन की। ही डेवलप्ड सेंटर ऑफ द टिश्यू कल्चर, डेवलप किया टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑनर ऑफ रिसर्च वॉज इलेक्टेड फेलो टू रॉयल सोसाइटी FRS इन 1965 में। ही डाइड में 18 मई 1966 इन दिल्ली में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली वॉज बोर्न ऑन नवंबर 12, 1896 में। सुलेमानी मुस्लिम फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ। ही वॉज इंडियन ऑर्थोलॉजिस्ट थे एंड नेचुरलिस्ट भी थे, है ना, प्राकृतिक रूप से। ही इज ऑल्सो रेफर टू बर्डमैन ऑफ द इंडिया। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सिस्टमेटिकली कंडक्ट सर्वे ऑन बर्ड्स ऑल अराउंड इंडिया। इन्होंने पहली बार इंडिया में सबसे पहली बार सिस्टमेटिक बर्ड के ऊपर क्या किया था? बर्ड के ऊपर ऑल अराउंड बर्ड पे सर्वे करवाया था। हिज बुक ऑन इंडियन बर्ड्स हेल्प इन पॉपुलराइजिंग ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इनकी बुक्स जो थी वो इंडियन बर्ड्स के ऊपर ही लिखी गई थी। इन 1976 ही वॉज अवार्डेड बाय द पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण दिया गया था। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया का, वह भी जो पद्म विभूषण है हमारे इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, वो इनको दिया गया था। ठीक है, 1947 ही बिकम द मेन पर्सन बिहाइंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अगर देखा जाए 1947 के बाद में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में इनका मेन पार्ट था। ही यूज्ड हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस फॉर गेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएटिंग भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो केवलादेव नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। ही वर्कड हार्ड टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम दैट वॉज थ्रेट ऑफ ए साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क था उसके ऊपर बनने वाले डैम कंस्ट्रक्ट को भी इन्होंने स्टॉप किया था। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी VS मिलर्ड, सलीम स्टार्टेड स्टडिंग बर्ड थ्रूली एंड आइडेंटिफाई एज एन unusual sparrow that he had shoot for the sport with his toy air gun। इसके बाद में इन्होंने जो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू ही इन्होंने VS मिलर्ड और सलीम ने कई बर्ड के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर इन्होंने एक स्पैरो के ऊपर भी अपना रिसर्च किया। Millard identified as a yellow-throated sparrow and showed Slim and collection of stuffed bird in the collection of society। Millard ने जो है येलो स्पैरो के ऊपर वर्क किया था, थ्रोटेड स्पैरो के जिनका गला मतलब येलो कलर का था, और उनके पास में अगर देखा जाए सलीम के पास में काफ़ी सारी कलेक्शन भी थे इन स्टफ्ड बर्ड्स के। ही गेव ए फ्यू बुक टू स्टार्ट कलेक्टिंग बर्ड एंड वन ऑफ बुक वॉज कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई। इन्होंने मतलब बुक्स में कलेक्शन करना शुरू किया जिसके अंदर बर्ड ऑफ मुंबई इनकी एक बुक थी। इन हिज ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इनकी एक ऑटोग्राफी थी द फॉल ऑफ ए स्पैरो। किसकी थी ये? सलीम की, मिस्टर सलीम की। सलीम राइट that the event of yellow-throated sparrow was life-changing event of him because event led him into
ऑर्थिनोलॉजी। अगर देखा जाए तो जो सलीम के द्वारा ये बुक थी येलो थ्रोटेड स्पैरो, ये इनकी लाइफ को चेंज करने वाला एक ऐसा इवेंट था जो एक अच्छा मोड लेकर आया। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ सलीम अली टुक प्लेस इन बॉम्बे में कंप्लीट हुई। लेटर इज वेंट टू से सेंट जेवियर कॉलेज में हुई बॉम्बे की। ही डिसाइडेड टेक अप द जॉब ऑफ गाइड लेक्चर इन प्रिंस ऑफ वॉल म्यूजियम फॉर 350 रुपये। वॉज नॉट हैविंग फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री एंड देन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी। फर्स्ट बार इन्होंने सोचा कि मैं जॉब करने का सोचा, जिसमें इनको जो प्रिंस ऑफ वॉल म्यूजियम के अंदर 350 रुपये के अंदर इसे गाइड के रूप में चूज किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ही वॉज अवार्डेड ऑनर डॉक्टरेट बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। ही डाइड इन 1987 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट एट द एज ऑफ 91 के एज में। एंड 99 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के अंदर ये जो है गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल पाकिर जिनालुद्दीन अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931 में दानुशकोडी टाउन ऑफ रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। हिज फादर वाज द जेनुला बीन एंड मदर वॉज आशियामा। His elementary education was in Rameshwaram. For the high school, he went nearby town Rameshwaram. शेजवाज हायर सेकेंडरी स्कूल और फॉर स्टडी, इन्होंने साइंस की स्टडी कंप्लीट की। आइदियर सोलोमन वॉज हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कलाम मेड 3 पॉइंट ऑफ टीचिंग ऑफ सोलोमन एज द बेसिक ऑफ हिज लाइफ। इन्होंने 3 शब्द जो अपने जीवन के बनाए वो ये थे सोलोमन वर्ड्स ये थे विल पावर, फेथ और होप। हमेशा अपने अंदर कुछ करने की विल पावर रखो, दूसरे पे विश्वास रखो और आशा हमारे जीवन में होप जो है हमेशा बनाई रखनी चाहिए। नेसेसरी पॉइंट ऑफ द सक्सेसफुल लाइफ के। टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टडी एनुअल। In 1954, he joined Madras Institute of the Technology to study aeronautical engineering में इन्होंने ज्वाइन किया। In 1958, कलाम was appointed senior scientist in होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इन्होंने 1958 के अंदर अपॉइंटेड किए गए थे सीनियर साइंटिस्ट के रूप में होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के रूप में। इन्फ्लुएंस बाय कलाम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क प्रूफ MG मेनन टुक हिम इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1962। इनकी मेहनत और लेबरस को देखते हुए MG मेनन ने इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इनको ज्वाइन दिया। हिज गोल्डन पीरियड ऑफ द स्टार्टेड ऑफ द लाइफ। ये अगर देखा जाए 1962 के बाद में इनका गोल्डन पीरियड जो है जीवन का स्वर्णकाल वो शुरू हुआ। कलाम टुक द ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक ऑफ द लॉन्चिंग द रॉकेट इन नासा एंड फर्स्ट रॉकेट नाइक अपेचे वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन फ्रॉम द टुम्बा से इन्हें लॉन्च किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर of SLV project. Under his directorship, SLV third successfully deployed रोहिणी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इसके अलावा उन्होंने वर्क करते करते रोहिणी सैटेलाइट को भी ऑर्बिट में स्थापित किया। 1983 में कलाम वाज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव integrated guidance massive development program and play very important part in the development of launching the पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया। He was present during first nuclear test at Pokhran and was chief project coordinator of Pokhran second nuclear test in 1988 के अंदर इंडिया में कराए गए पोखरण जो था प्रोजेक्ट 1998 के अंदर ये उस समय प्रेजेंट थे। फॉर दिस इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल इन इंडिया इज ऑल्सो नॉन मिसाइल मैन। इसी की वजह से इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम वॉज इलेक्टेड टू द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में डॉक्टर कलाम को जो हमारे इंडिया के सबसे ऊंचे पोस्ट जो है प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया था 2002 से 7 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर हिम विद द पद्म विभूषण। पद्म भूषण 1981 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था और भारत रत्न अवार्ड 1997 के अंदर दिया गया। ऑन जुलाई 27, 2015 डॉक्टर कलाम डाइड टू कार्डियक अरेस्ट
वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर इन IIM शिलोंग। शिलोंग के अंदर IIM शिलोंग के अंदर ये एक लेक्चर देते हुए इनको कार्डिक अटैक आया। इट वॉज ए ग्रेट सैड वीक नॉट ओनली फॉर द इंडियन बट फॉर ए होल वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े दुखद समाचार था पूरे इंडिया के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए। ओके, थैंक यू।